500 खिलौनों के बदले 300 खिलौने बन रहे हैं यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 200 बच्चे बिना खिलौनों के रो रहे हैं, और आपके बच्चे ना रोएं इसके लिए मैंने आपको यहाँ जगह दी है, परिवार सहित। हाँ। 21वीं सदी में औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, उसकी तरक्की में हाथ बटाती है। घर संभालना तो उसका धर्म है, अच्छा खाना बनाना भी उसका धर्म है, लेकिन मर्द की तरक्की में उसका साथ करने आए हो कि उसका ध्यान बटाने आए हो? 200 बच्चों का खिलौना आपने आज मेरा ऑर्डर नहीं भुगताया। 200 बच्चे खिलौने से वंचित रह गए, 200 बच्चों को रुला दिया। आपके बच्चों से अगर खिलौने छीन लिए जाएं, तो आपके बच्चे रोएंगे कि नहीं रोएंगे? रोएंगे ना? हाँ जी मालिक। हेलो, कर लो गल। तो 200 बच्चों का जो इन्होंने मेरा नुकसान किया है, इनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लोगों को 2 दिन लगातार काम करना पड़ेगा। सुनिए जी। दबाओ। सुनिए जी, हरमन की कोई खबर नहीं मिली अब तक। आप कुछ करिए ना। पता नहीं पुत्र कहाँ होगा, किस हाल में होगा, रोटी छोटी ठीक से खा रहा होगा कि नहीं। मैंने बड़ी चिंता हो रही है, आप कुछ करिए, जल्दी करिए। प्रीतो, शेर पुत्र है, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेते। और तू पराठे साथ में क्यों नहीं बांध के देती है उसको? अच्छा ठीक है, ठीक। वो भूख लगेगी ना तो पूरा शहर बेच के खा जाएगा। मैंने कुछ नहीं पता। आपने मेरे बेटे को जेल भिजवाया ना, आप पता लगाइए। मैंने कुछ नहीं पता, मैंने मेरा पुत्र चाहिए है बस। अगर वो नहीं मिला ना तो मैं प्रीतो, पता लगाइए, बस खत्म हो गई बात। प्रीतो, आखिर ये लड़का गया कहां? यही है वो बंदी जो मुझे उस मिर्ची स्प्रे से मिलवा सकती है। चाय अड़े को पता होगा। अरे भाई, ये जो घर में सामने रहते हैं ये किथे गए? मैनू की पता है? तेनू की पता? मैनू सब पता है कि तेरी दुकान पे क्या क्या होता है। पाजी, मैं तो ये कह रहा था कि वो ना कहीं शादी ब्याह में गए हुए हैं, आ जाएंगे 10-12 दिन तक। थैंक यू। मेरी आंखों में मिर्ची डाली थी ना तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं मिर्ची स्प्रे। ओ बेबे ठंड पाओ, हिलने वाली गन होगी, असली थोड़ी। खुले बाजार में असली गन निकालना कोई खिलवाड़ है क्या? स्यापा मच जाता अब तक तो। और पिक्चर देखकर आई होगी तो तू जानती है, पिक्चर देखने के बाद 1 हफ्ते तक खुमा रहता उसके सर पे। झल्ली है वो। चली है इसीलिए तो चिंता है मैनू। अभी भी घर में नहीं है, उसको फोन कर पूछ किथे गई है, कब आएगी। सारे परिवार की फिक्र ना मैनू ही करनी पैंदी। वो निम्मी और उसकी बेटी को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं। लो, नाम लिया शैतान का और शैतान हाजिर। मंदिर गई सी, की मंगया रब से, और वही पुराना राग होगा, मेरी बच्ची को खुश रखना, मेरी बच्ची को चंगा रखना।
अब ये तो नहीं मांग सकती ना कि इसके लिए एक गबरू जवान मुंडा दिला दे, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता करा दे। अरे इतनी अपशगुनी है ये कि रब भी इसका रिश्ता कराने से डरेगा। नहीं बेबी, इन्ना कुछ तो नहीं मांगया। सिर्फ इन्ना मांगे कि मेरे घर वालों ने थोड़ी सी सद्बुद्धि दी, खास तौर से मेरे पति ने। और तेनू ये भी पता है कि सुरभि कितने गई है? वो आ जाएगी। चल सुनो, सुरभि कितने है? जवाब क्यों नहीं देती? बलून्स दिखाओ ना, दूसरा दिखाओ। रब जी, एक बारी उस गुंडी से मिला दो, दोनों टाइम अरदास करूंगा आपकी। कमाल है रब जी, आपकी सर्विस तो एकदम इंस्टेंट हो गई है। वो तो निकल ली। कोई बात नहीं बेटा, तन्नू तो मैं फड़ के ही रहूंगा। थैंक यू। बेटा जी कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। पापा वो फोन उठाने के लिए हाथ खाली नहीं थे। अरे सब क्या है? अब क्या करने जा रही हो तुम? वही करने जा रही हूँ जिससे आपको या दादी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? पुत्र बात तो सुन। फैक्ट्री से 1 घंटा काम बंद था, सुन रहे? वजह अजी वही पुराना मजदूरों का नाटक, पैसे को लेकर। मजदूरां दा पुराना नाटक कोई नवी गल है? ये मजदूर और फैक्ट्री का चोली का बंदा साथ होता है। पुराना नाटक है, पर्दापार नाटक पुराना हो गया थे। मजदूरों ने संभाल नहीं सकता, फैक्ट्री को संभाल नहीं सकता। वीरन तो बोल ना, मर जाते बोल, भाजी मेरे से फैक्ट्री नहीं संभाली जाती, बाले हथियार सरेंडर कर दे। कमाल है यार। सर जी, ओ सर जी। सर जी अगे भी बोल, सुन रहा है? कान मेरे सलामत है, मैं इतना बुढ़ा नहीं हुआ अभी। आगे बोल। ओ सर जी, खबरी से पता चला हैगा हरमन गुरदासपुर में ही है। और पक्की है? जी जनाब। और तो जाता क्यों नहीं? मोती की तरह खड़ा क्यों है मेरे सामने? जाओ उसको पकड़ के लेके आ, इधर से कॉलर से अभी खींच के ले आ। ओ जनाब, वो इलाका मेरा नहीं है, लोगों को खिलाना पिलाना पड़ेगा जनाब। पैसे लगेंगे। जात कब बदलोगे तुम लोग? जात कब बदलोगे? जनाब कितने पैसे लगेंगे? ओ जनाब कम से कम 50,000 तो लगेगा ही। 50,000? जी जनाब। मेरे नोए मारे दे मुंह ते 50,000। जी बाजी।
ये अचार ये पापड़ बनाने का क्या फायदा? अब बताओ, जिसके लिए बनाती हूँ वो तो साल के 6 महीने घर से बाहर रहना है। हाय रब्बा बीजी, वो तो है। भाभी हाँ जी। जरा मैंने 50,000 रुपए दो। बाहर दरोगा है, हरमन का पता करके उसे देने। हरमन का पता चल गया? मैं हूं नहीं पैसे लेकर। चाय जी, मैं ना रोटी बना रही हूँ। ये ले, और उस खसमानू खानिया दरोगा से कह दे कि मुझे मेरा पुत्र अभी के अभी चाहिए। हाँ भाभी। और रावी, तेरा भाई आ रहा है, खीर की तैयारी कर। हाँ जी बीजी, मैं पूरी कर दी। वाह जीजी, कल मेरी बेटी ने ट्रिप के लिए 5,000 रुपए मांगे तो बोल बोलकर चारों गांव सर पर उठा लिए थे आप। और आज अपने बेटे के लिए 50,000 रुपए देने में 1 मिनट भी नहीं लगा आपको? नहीं लगा तो? हरमन बेटा है इस घर का। 50,000 तो क्या 50 लाख भी यूं उड़ा दूंगी। तूने मुंडा जना होता ना तो सिर्फ पलकों पर बैठा कर उन सब्जी काट। जीजी आप ना हमेशा रहने दीजिए। चाय जी, तो रहने दो। हरमन घर वापस आ रहा है, इस बात की खुशी नहीं है। ओए, खीर की तैयारी कर, जल्दी आ। अबे ये तो वही घर है जहां मैं उस दिन घुस गया था। प्यारी सी परी जैसी, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली, लस्सी जैसी मीठे मीठे बोल बोलने वाली। हाय, लेकिन फिलहाल तो मुझे इस गुंडी से अपना हिसाब किताब पूरा करना है। मामला लव का हो या लफंगों का, फिनिश कर ही देना चाहिए। और इस गुंडी की केस में अगर इसके लफंगों को फिनिश करना है तो पहले मुझे इस गुंडी की मुंडी दबोचनी होगी।